ये देखिए हमने बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बनाए हैं, तो सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगी, आप अपने घर में बिस्किट बना सकते हैं। आधा कप मैंने लिया है घी, आप कोई भी घी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। आधा कप ही मैंने ली है चीनी। चीनी को भी मैंने पीस लिया था। इनको फ्लफ़ी होने तक फेंट लेंगे, अच्छे तरीके से बीट कर लें, बीटर से भी कर सकते हैं आप। फिर एक रूम टेम्परेचर वाला अंडा लेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से बीट करेंगे ताकि सारी चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैं डालूंगी 2 कप मैदे के। ये सावन का महीना है, तो सावन के महीने में कहते हैं कि लोगों के जानू मानू आते हैं, हमारे घरों में छिपकलियाँ, मेंढक और क्या क्या चीज़ें निकल आती हैं। इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। फिर मैंने डाला है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। उसके बाद फिर ये दूसरा मैं डाल रही हूँ कप मैदे का। हाफ टी स्पून में डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हैंड विस्कर से अच्छे तरीके से मिक्स करें, नहीं तो आप हाथों के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसका काम ख़त्म है, अब इससे नहीं हो रहा था। अब मैं 2-3 ड्रॉप्स डालूंगी वनीला एसेंस, तो हाथों के साथ इसको मिक्स करूंगी। वनीला एसेंस जो है वो अंडे की स्मेल को ख़त्म कर देगा, हमारे बिस्किट्स में स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो ये देखिए बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट सी हमारी डो बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा इसको हमने आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस इसको हल्का सा रफली सा मिक्स कर देंगे। थोड़ा सी देर रेस्ट पे छोड़ेंगे। अब इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से में हम डालेंगे कोको पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम थोड़े से कलरफुल बिस्किट बनाएंगे, तब थोड़ा सा हमने कोको पाउडर ऐड किया है। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका रोल सा बना लेंगे। साथ ही दूसरा जो हमने डो छोड़ा था सिंपल वाला, उसका भी हम अच्छे से रोल बना लेंगे। अब दोनों को साथ बराबर में काट लेंगे। हम काट के तो साथ ही इसके हम डिज़ाइन वगैरह बनाते जाएंगे। मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे पसंद है आप उस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। बिस्किट अपनी मर्ज़ी से बनाएं, और जो भी शेप आपको पसंद है आप उसी शेप में बना के बिस्किट को काट सकते हैं। मैंने बस ये सिंपल से देखें डिज़ाइन बनाया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल से हमारे बिस्किट बने थे। थोड़े थोड़े सामान से आप यकीन माने घर में काफ़ी सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हम बना सकते हैं। कोई भी इतने ज़्यादा महंगे बिस्किट, कोई भी चीज़ ऐसी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप घर में बना के ऐसे रख लें, अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, कोई गेस्ट आ जाए उसको दें, वो तो आप यकीन माने कोई भी पहचान ही नहीं सकेगा कि ये बिस्किट आपने घर में बनाए हैं। ये देखें एक और डिज़ाइन भी मैं बना रही हूँ। सारे इन छोटे छोटे से पेड़ों को हम जोड़ लेंगे, साथ थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, तो देखिए कितने और ही मज़ेदार से डिज़ाइनी बिस्किट हम तैयार कर लेंगे इससे। सारे बिस्किट हम ऐसे ही बना लेंगे अपनी। 2 डिज़ाइन तो मैंने आपको बताए हैं ना, कि इस डिज़ाइन से आप लोग घर में आसानी से बिस्किट बना सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ना तो ज़्यादा इनमें मीठा था और ना ही ज़्यादा ऑयली था। ये देखें 2 कप मैदे से हमने कितने ढेर सारे बिस्किट बना दिए हैं। ये थोड़ा सा डिज़ाइन भी मैंने इनमें डाला है। अब बारी आती है इनको बेक करने की। ये मैंने ट्रे ली है, उसमें ये सादा सा कागज़ लगा दिया है, ऑयल लगा के उसको मैंने ग्रीस कर दी है। बस इसको हम बेक होने के लिए रखेंगे। तो ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था पहले से, तो इसको सिर्फ मैंने 20 मिनट रखा है। तो देखिए हमारे मज़ेदार से बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ला सकूं। तो ये देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही नरम हमारे बिस्किट बने हैं, सब ने खाए हैं, सब ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो बस ये छोटे छोटे से काम करके हम लोग अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।